एक ऐसा अपराध जहां रिश्तों की डोर नहीं, लालच की जंजीरें बंधी थीं। एक मासूम बच्ची जिसके लिए उसका अपना घर ही सबसे बड़ा जेल खाना बन गया। और एक ऐसा सवाल जो आज भी हर पिता के दिल को झकझोर देता है, क्या संपत्ति की कीमत एक बच्ची की मासूमियत से भी ज्यादा हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है जामनगर की, जहां खून के रिश्ते लालच के बोझ तले कुचल गए। ये कहानी है एक ऐसी मासूम बच्ची की जिसकी हंसी पूरे घर में गूंजनी चाहिए थी, लेकिन उसके अपने ही लोग उसकी हर सांस पर पहरा बिठाए बैठे थे। दोस्तों, ये कहानी हम आपको बहुत सावधानी से, बिना किसी अश्लील या हिंसक विवरण के सुनाएंगे, ताकि सच्चाई भी सामने आए और संवेदनशीलता भी बनी रहे। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी, 12 फरवरी 2018। जामनगर के कृष्णानगर इलाके में चारों तरफ शांति पसरी हुई थी, लेकिन अचानक उस शांति को तोड़ती हुई 108 एम्बुलेंस की सायरन गूंजी। एम्बुलेंस एक घर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकले दो लोग, एक किशोर लड़का और उसके साथ एक बुजुर्ग। उनके हाथों में थी एक नन्ही सी बच्ची, लगभग 9 साल की। बच्ची पूरी तरह बेहोश थी। लड़का बार बार कह रहा था, जल्दी करो अंकल, मेरी बहन गिर गई थी। एम्बुलेंस कर्मियों ने बच्ची को उठाया, स्ट्रेचर पर रखा और तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। सिविल हॉस्पिटल जामनगर। इमरजेंसी रूम में बच्ची को डॉक्टरों ने तुरंत जांचा। कुछ ही सेकंड में सबके चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत देर हो चुकी है, बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसके बाद डॉक्टरों की नजर बच्ची के शरीर पर गई। वहां सिर्फ ताजे चोट के निशान ही नहीं, बल्कि पुराने घावों के भी गहरे दाग थे। डॉक्टरों को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची के साथ आए किशोर भाई और बुजुर्ग रिश्तेदार से पूछताछ हुई। किशोर ने कहा, रात में दीदी बिस्तर से गिर गई थी, सुबह उठे तो वो बेहोश थी। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में कई विरोधाभास मिले। अगर बच्ची गिरी थी तो चोटें इतनी गंभीर कैसे? पुराने घावों के निशान कहां से आए और घर के बाकी लोग कहां थे? पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया और यहीं से इस केस का सबसे बड़ा सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। बच्ची की मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या से हुई थी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि बच्ची लंबे समय से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। पुलिस ने जब किशोर भाई से सख्ती से पूछताछ की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। घंटों की पूछताछ के बाद उसने जो सच उगला, उसने पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर दिया। उसने कबूल किया कि उसने उस रात बच्ची के साथ गलत हरकत की। बच्ची ने धमकी दी कि वह सब मां को बता देगी। डर कर उसने अपने पिता को फोन किया और सब बता दिया। और फिर फोन पर पिता का आदेश आया, अब इसे खत्म कर दे। यह आदेश सुनकर किशोर कांप गया, लेकिन पिता के दबाव में उसने तकिया उठाया और अपनी ही छोटी बहन का मुंह दबा दिया। बच्ची तड़पती रही और कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए खामोश हो गई। पुलिस की आगे की जांच ने और भी हैरान कर दिया। ये पहली बार नहीं था। बच्ची महीनों से प्रताड़ित हो रही थी। क्यों? क्योंकि पिता चेतन कल्याणी अपनी दूसरी पत्नी यानी बच्ची की मां से एक फ्लैट बेचना चाहता था, लेकिन मां अपने हिस्से की संपत्ति बेचने से मना कर रही थी। तब पिता ने अपनी पहली पत्नी से हुए बच्चों यानी किशोर और बड़ी बहन के साथ मिलकर बच्ची पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उसे भूखा रखा जाता, बेरहमी से पीटा जाता, यहाँ तक कि उसके टूटे हुए हाथ का भी वीडियो बनाकर उसकी मां को भेजा जाता, ताकि वह संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हो जाए। एक बार बच्ची को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसके दोनों हाथ टूट गए। बाद में पिता ने अस्पताल में इलाज करवाने का नाटक किया और पुलिस को भी गुमराह किया। यानी बच्ची के लिए उसका घर ही सबसे बड़ा जेल खाना बन चुका था। जांच में पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अक्सर उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन हर बार पिता कोई ना कोई बहाना बना देता। बच्ची शरारती है, गिर गई होगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर इतना बड़ा खेल चल रहा है। सालों तक चली जांच और गवाही के बाद 10 जुलाई 2025 को जामनगर की अदालत ने फैसला सुनाया। पिता चेतन कल्याणी और बड़ी बेटी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि किशोर सौतेला भाई, जिसने असल में हत्या की, फैसला आने से पहले ही अपने ही अपराध बोध और पछतावे के कारण आत्महत्या कर चुका था। फैसला सुनाते वक्त जज ने टिप्पणी की, यह सिर्फ एक बच्ची की हत्या नहीं, बल्कि इंसानियत की हत्या है। जब पिता ही अपने खून के प्यासे हो जाए तो समाज का क्या होगा? दोस्तों, सोचिए, एक बच्ची जो अपने पिता की उंगली पकड़कर दुनिया देखनी चाहिए थी, वही बच्ची अपने पिता और भाई के षड्यंत्र का शिकार बन गई।
क्या कुछ जमीन के टुकड़े और मकान का सौदा एक मासूम की हंसी से बड़ा हो सकता है? क्या लालच इतना अंधा कर सकता है कि इंसान अपने ही खून के रिश्तों को खत्म कर दे? ये कहानी हमें झकझोरती है कि समाज में पारिवारिक लालच किस हद तक जा सकता है, और यह सवाल उठाती है कि क्या हमारे कानून और सामाजिक तंत्र इतने मजबूत हैं कि किसी मासूम को अपने ही घर में सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए और भी सख्त कानून या सामाजिक कदम उठाने की जरूरत है? क्या पड़ोसियों और समाज को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर कहीं किसी बच्चे पर अत्याचार हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करें? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां दबाई नहीं जानी चाहिए बल्कि समाज तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घंटी का बटन दबाइए ताकि ऐसी सच्ची लेकिन सबक देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद। शांति और मानवता की उम्मीद के साथ हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।